नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध में भी दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। क्या पर्सनल ऐप्स और क्या सरकारी सभी के माध्यम से अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। लाभ के चक्कर में लोग साइबर अपराधियों के रडार पर भी आसानी से आ जाते हैं और जब तक उनको कुछ समझ में आता है तब तक उनका सारा बैंक अकाउंट साइबर अपराधी खाली कर देते हैं। साइबर क्राइम के मामले दिन पर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति साइबर अपराधियों का शिकार हो जाता है, जिसमें से अगर हम बात करें तो 80% लोग पुलिस के पास जाने से भी बचते हैं, पुलिस के पास जाने से भी कतराते हैं। कई मामले हैं जिन पर हमारे संवाददाता ने भी बातचीत की, वो भी आपको बताएंगे और हम अपने मेहमानों से भी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इसके उपाय हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे और आपको बताएंगे कुछ अहम अपडेट्स के बारे में जिससे आप भी सावधान रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे जहां साइबर क्राइम को लेकर हमारे सहयोगी हैदर अली ने एसएचओ रीता यादव से खास बातचीत की और उनका क्या कुछ कहना है वो सुना देते हैं आपको। साइबर क्राइम पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बन चुका है। जी हाँ, हर व्यक्ति साइबर क्राइम का आज के दौर में शिकार है। ऑनलाइन एक्सेस के चक्कर में थोड़ी सी गलती करता है और अकाउंट साफ हो जाता है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसको लेकर तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं, हमारे साथ साइबर क्राइम थाने की प्रभारी एसएचओ मौजूद हैं रीता यादव जी। उनसे बात करेंगे, समझेंगे मैम कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका है ऑनलाइन ये जो ठगी हो रही है और आप लोग लगातार इस तरह के जो डिकोड भी कर रहे हैं, लगातार जो समस्याएं सामने आ रही हैं। देखिए, अभी जो इसमें साइबर का जो ट्रेंड है इस समय, वो है ट्रेडिंग के नाम पे है, यूट्यूब लाइक के नाम पे, इंस्टा लाइक के नाम पे और आपका जैसे मूवी लाइक के नाम पे। अभी क्या हो रहा है कि विदेशी नंबर से आपको एक व्हाट्सअप कॉल आता है, व्हाट्सअप पे मैसेज आता है, आप इस पे आइए और आप घर बैठे जॉब पाइए। अब लोग क्या कर रहे हैं कि उनको फिर वही सर्टिफिकेट भेजते हैं कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, ओमनी है, कई कंपनियाँ हमारे जो हमारे पास FIR हुई, कई कंपनियाँ हैं इसमें, ओमनी है, ऐसे है, लेक्जा ट्रेड है, कुछ ट्रेडिंग साइट भी है, तो वो देते हैं और देखो आपको व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं। चैटिंग करने के बाद आपको सीधा फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ले आते हैं और वहाँ पे चूँकि जो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ते हैं तो वहाँ बहुत ढेर सारे लोग लगे हुए हैं, हज़ारों लोग। अब वो ज़्यादातर व्यक्ति उन्हीं के हैं। अब जो व्यक्ति उस पर जाता है उसको समझ में आता है, बात ऐसी करते हैं कि आप विश्वास कर जाएंगे। हाँ, अच्छा होता क्या है, जिस पे बात होती है इसके व्हाट्सएप में मेरे व्हाट्सएप पे आया तो हम उसको ओमनी को चेक करते हैं कि क्या ये कोई कंपनी है। आप चेक लगभग मिलती जुलती कंपनी मिल जाएगी आपको, तो आप भी विश्वास था कि भाई इंडिया में कंपनी है, क्यों ना काम किया जाए। उसके बाद क्या होगा, फिर वो टेलीग्राम पे ले आएंगे। टेलीग्राम पे आपसे बात करते करते आप इंस्टा लाइक करने के लिए है, आपको जैसे 5 दे देंगे, आप 5 लाइक करेंगे, उसका 150 रुपये आपके अकाउंट नंबर मांगेंगे, आपके अकाउंट में डाल देंगे। फिर आपको धीरे से 100 दे देंगे। 100 देने के बाद फिर आपका पैसा आपने लाइक किया, लाइक टास्क देते हैं वो, आपको लाइक करना है, आप टास्क लाइक करके छोड़ दिए, शाम को आपको कॉल आएगी, ठीक है आपका ये पैसा आपके अकाउंट में जा रहा है। ऐसे करते 4-5 बार पैसा वापस करेंगे, आपसे पैसा नहीं लेंगे। अब आपको विश्वास हो जाएगा ये साइट एकदम परफेक्ट है। अब आप उसे कहेंगे अब आपको प्रीपेड करना है। अब आप जहाँ से आप शुरू हुआ, अब आपको कहीं प्रीपेड करना है। उसके बाद क्या होगा, आपसे 10,000 रुपये लगवाएंगे, फिर कहेंगे सर आपका इतना टास्क कंप्लीट हुआ, इतना कमीशन आपको मिला है, सर अभी पैसा मत निकालिए, अभी आपका पैसा और बढ़ेगा। ऐसे ही करते करते 8 से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोगों के लगवा देते हैं। लास्ट में जब उनको पैसा विड्रॉल करना होता है तो पैसा नहीं मिल पाता। मिलता क्या है, उसमें भी कहते हैं GST आपको देना पड़ेगा, आपको ये देना पड़ेगा। तो लोग 1-2 लाख रुपये उसके चक्कर भाई पैसा मेरा है ही है, क्यों ना ले लें, साइट सही है। लेकिन जब उनको नहीं निकलता तब लगता है फ्रॉड हो गया और FIR लिखाने के लिए आते हैं। तो मेरा सिंपल सा ये कहना है इसके अवेयरनेस के लिए कि कृपया करके अगर व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप जुड़ रहे हैं किसी वीडियो लाइक के नाम पे, इंस्टा लाइक के नाम पे या ट्रेडिंग के नाम पे, तो आप फंस रहे हैं। तो साइबर ठगी के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जहां पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक करने और उनको साइबर क्राइम से बचने का पाठ पढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर ठग रोजाना नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगने का काम भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से भी सामने आया जहां चंद मिनटों में 1.5 लाख रुपए ठगों ने उड़ा लिए। इसी घटना पर हमारे सहयोगी संदीप गोयल ने पीड़ितों से खास बातचीत की और पूरे मामले को जानने की कोशिश की। क्या कुछ कहना है सुनाते हैं आपको। साइबर ठगी के केस लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। बार बार पुलिस जो है जागरूक करने के लिए बैठकें कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो साइबर क्राइम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और हमारे साथ पीड़ित हैं जिनके साथ करीब 1.5 लाख की ठगी हुई है
ऑनलाइन पेमेंट भेजने के लेकर जो है परेशान थे और अब इतनी 6 महीने का समय गुजर चुका है लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा, जांच नहीं हो पा रही है और परेशान है, चक्कर काट रहे हैं। एक बार सर शुभ नाम अपना बता दीजिए। कोमल प्रसाद। कोमल जी, क्या कुछ हुआ था, कैसे आप जो है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट फ़ोन पे से के जरिए कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ? वो जो मैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की तो 3 दिन तक वो अकाउंट में मेरे क्रेडिट कार्ड में पहुंचे नहीं थे पैसे। अब मैंने सोचा कस्टमर केयर पे बात करके पता कर लेता हूँ और कस्टमर केयर पे बात किया, मैंने गूगल से नंबर लिया, वो नंबर निकला उनका साइबर ठगों का। अच्छा। और उस नंबर पर बात कर, मैं तो बात कर रहा था ये समझ के कि कस्टमर केयर का बंदा है तो सभी करते हैं। अब वो निकला साइबर ठग, इस कारण से मेरे साइबर वो ठग निकला और ठग ने फिर मेरे अकाउंट से 1.5 लाख की वो ठगी। अच्छा, बता रहे हैं कि आप अब कंप्लेंट लगातार कर रहे हैं, पुलिस में भी जा रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं 6-5 महीने हो चुके, मैं अभी भी परेशान हूँ। ना तो उसके बारे में मुझे कोई रिपोर्ट मिलती ना कुछ, और बाकी मेरे अकाउंट जो और बाकी पैसा बचा हुआ था वो भी रुका पड़ा हुआ है। अच्छा, तो कैसे जो है ये हो रहा है? आप पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं और उन्होंने जो पेमेंट करी, कैसे ट्रांजैक्शन उसकी हुई और एनीडेस्क जिससे आपसे डाउनलोड कराया, तो पासवर्ड से लेकर क्या क्या चीज़ें हुई इस दौरान? नहीं, पासवर्ड तो नहीं उन्होंने पूछा। एनीडेस्क जो हमें समझ में आया, एनीडेस्क का मतलब है कि हम जो भी एक्टिविटी अपने फ़ोन पर करते हैं तो वो उनके हाथ में पूरा संचालन उनके हाथ में फ़ोन का हो जाता है और कहाँ क्लिक करना है, क्या पासवर्ड करना है, क्या OTP, वो सब उन्हीं के पास है। एनीडेस्क का मतलब है कि आपका जो मोबाइल है उसको कहीं भी खोला जा सकता है। हमें भी इसकी ज़्यादा नॉलेज अभी भी नहीं है, बट हमें जैसे अपने लोगों से पता चला, इधर उधर जब हमने लोगों से पूछा एनीडेस्क का मतलब ही क्या होता है, तब उन्होंने बताया कि एनीडेस्क का मतलब होता है कि जो भी आप अपना मोबाइल है, जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट है, उसको आप कहीं भी किसी और के हैंड में देने का काम हो जाता है। हाँ, किसी और के हैंड में देने का काम हो जाता है। अभी हम लोगों ने पुलिस से, हमारी बस यही गुजारिश है कि पैसे मिले नहीं मिले हमें अब नहीं पता लग रहा, क्योंकि 5 महीने इस बात को गुजर चुके। एटलीस्ट हमारे जो अकाउंट है उसको चालू किया जाए, उसको स्टार्ट किया जाए। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जो पिछले समय में भी एक केस जो आया था, एक जो है पूर्व सैनिक थे, पूर्व आर्मी के लोग थे, उनके जो है चूना लगाया गया और कहें कि जो लोग एजेड होते हैं, जिनको ज़्यादा फ़ोन की जानकारी नहीं होती है, उनको कहीं ना कहीं ये जो ठग हैं वो अपना शिकार बनाने का काम करते हैं और लाखों रुपए चुटकियों में जो है साफ़ करके चले जाते हैं और फिर पुलिस जो है वो खोजती हुई रह जाती है। और अब नुकसान जो होता है वो आम नागरिक को होता है, कैसे पाई कमाकर उस पैसे का इकट्ठा किया जाता है, लेकिन फिर अब चक्कर खाते जो है ये लोग घूम रहे हैं। लेकिन एक पुलिस को मेल करनी है ताकि खुद जो बचा हुआ पैसा है वो अपना वापस ले सकें, जो अकाउंट है वो फ्रीज जो हुआ पड़ा है उसको दोबारा से चालू कर सकें। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़। तो आपने सुना और देखा कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस तरह से ये साइबर ठग अपनी जो साइबर ठगी है उसको अंजाम देते हैं और लोगों के लाखों रुपए, करोड़ों रुपए को उड़ा देते हैं। चाहे आपके पैसे हो, चाहे आपकी आइडेंटिटी हो, दोनों को खतरा हो सकता है अगर आप सावधान नहीं रहेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ प्रमोद कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, जुड़े हुए हैं, साथ ही साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है जी की 24/7 न्यूज में। सबसे पहले हम आएंगे मोहित यादव जी के पास। मोहित जी, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जैसे कि अभी हमने एक मामला भी बताया और इन पीड़ितों से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की जहां अकाउंट से 1.5 लाख की राशि उड़ा लेते। एक छोटा सा ऐप है एनीडेस्क के जरिए आपके फोन में इंस्टॉल कराया, उसके जरिए पूरा अकाउंट खाली कर दिया। एनीडेस्क जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनका की काम क्या है। भाइयों बहनों, आज आजादी का अमृत महोत्सव जी मोहित जी, आप तक आवाज पहुंच रही? हाँ जी, हाँ जी, वो आपको झांसे में लेते हैं। झांसे में लेने के बाद वो बेसिकली आपको डराते हैं या कि आपका खाता बंद हो जाएगा या फिर आपको इतना रिचार्ज करना है। ये मतलब इस टेक्निक को सोशल इंजीनियरिंग बोला जाता है कि कैसे आपसे बहला फुसलाकर या फिर आपको किसी चीज का डर दिखाकर आपको कोई ऐप डाउनलोड करवाया जाता है। और जैसे ही आप वो ऐप डाउनलोड करते हैं तो जितने भी आपके फोन पर OTP आते हैं, जितने भी फोन पर आपके फोन पे एप्लीकेशन चल रही होती है, उन सारी चीज का कंट्रोल उनके पास हो जाता है। वो अब बेसिकली आपका पूरा फोन देख पाते हैं। तो वो बेसिकली उस फोन के अंदर होते हैं, अपने अंदर सॉफ्टवेयर डाल देते हैं और फिर जितना भी, कई बार ये भी देखा गया, ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं फोन में कि आपके फोन पर आने वाला हर
एसएमएस ऑटोमेटिकली उनके पास चला जाता है। अब उस एसएमएस में आपका ओटीपी हो सकता है, आपकी बैंक का अगर कोई मैसेज आ रहा है तो वो सब हो सकता है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि सारे ओटीपी ऑटोमेटिकली उनके पास जा रहे हैं। अगर आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपका ओटीपी ऑटोमेटिकली किसी हैकर के फॉरवर्ड हो गया। तो ऐसे क्रिमिनल्स हर रोज नए नए तरीके निकालते हैं, नई नई टेक्निक्स, नए नए ऐसे टूल्स निकालते हैं जिनसे कि आप सब लोग को ठगा जा सके। सो अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए। हमें कभी भी पेमेंट लेते समय क्यूआर कोड वगैरह स्कैन नहीं करना पड़ता। हमेशा देने के लिए अगर हम किसी को पे कर रहे हैं तो हमें रिक्वायरमेंट, और किसी भी सिचुएशन में अपने फोन में कोई भी ऐप डाउनलोड ना कराएं, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशंस आपके फोन को हैक करती हैं, आपके फोन के अंदर से डेटा निकालती हैं। अब उस डेटा में आपकी फोटोग्राफ हो सकती है, कई बार फ्रॉड्स फोटोग्राफ्स को लेकर साइबर फ्रॉड्स भी होते हैं, काफी सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। बिल्कुल मोहित जी, लेकिन इस बीच हमने यहाँ पर देखा कि जो पीड़ित लोग हैं उनका जो पैसे हैं वो 3 महीने से लगभग फंसे हुए हैं और वो थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके पैसे का कुछ पता नहीं चला, कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई आगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में ना हमारा सिस्टम जो है वो एक सिस्टम साइबर क्राइम कॉन्टैक्ट सेंटर बेसिकली, जहाँ पे हम cybercrime.gov.in, जहाँ पे हम अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं। कंप्लेन दर्ज करने के बाद वो कनेक्ट होता है और आपके पैसे को रोक देता है जी। पुलिस का जो आयु है, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पैसे को आपके अकाउंट में दिलवाए, और जो आपका अकाउंट फ्रीज है उसको अनफ्रीज कराने के लिए उसको एक ईमेल करना होता है। अभी कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर जो काफी सारी जो टीम है जो साइबर में काम करती है, वो ट्रेन हो रही है, वो इतना ट्रेंड नहीं है कि कहाँ मेल करना है, कैसे ईमेल करना है, क्या ईमेल का कंटेंट होगा, ये सब चीजों में वो ट्रेन नहीं है। वो कई बार डिले कर देते हैं जिसकी वजह से पैसा स्टक रह जाता है। तो ये जो प्रोसेस, ये ऑपरेशंस का दिक्कत है। अगर हमारी जो टीम है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेन हो, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली ये सब कुछ काम कर सके, तो मेरे हिसाब से पैसा रुकने के बाद एकदम से आपके पास आ जाता है। ये जो अभी आप केस बता रहे हो जिसमें कि पीड़ित का अकाउंट ही फ्रीज है, उसके सारे पैसे वो नहीं निकाल सकता जब तक कि पुलिस ऑफिसर आईओ जो है वो एक ईमेल डाले। बिल्कुल, क्योंकि कई मामले इस तरह से बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन प्रमोद जी, इस बीच अगर हम बात करें, यहाँ पर या तो कोई भी शख्स है पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़ है, आजकल कोई भी अंतर नहीं रह गया है। साइबर ठगी सबके साथ हो रही है, चाहे अगर अनपढ़ है तो भी साइबर ठगी हो रही है और कितना भी पढ़ा लिखा है उसके साथ भी साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए जया मैडम जी, यहाँ जो देखने को ऐसा मिला है कि विगत जो है 10 साल के अंदर में एक तो हिंदुस्तान में मैक्सिमम अकाउंट लोगों को खुला है जी, और जो इंटरनेट का भी सुविधा यहाँ पर बढ़ा है, तो लोगों को मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन वगैरह भी जो हो रहा है वो ई ट्रांजैक्शन ही हो रहा है, ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब जो क्रिमिनल है उसको बड़ा इजी हो गया है, सबसे इजी हो गया है क्राइम करने का, और वो है साइबर क्राइम। उसमें जो देखते होंगे आज के डेट में बेरोजगारी भी ज्यादा है, तो जितने भी नवयुवक है वो इंटरनेट पे रिसर्च करता है, उस पे इन्वेस्टमेंट करता है, उस पे एक गैंग बनाता है, जेलों में भी रह करके, और उसके लिए सबसे सेफेस्ट साइट हो गया है साइबर क्राइम करना। इसमें उन लोगों को बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं होता है, और उसने ये पाया है, जो क्रिमिनल है इसको महसूस करता है कि एक बार हम किसी को कर देते हैं तो इस पे अभी कानूनी कार्रवाई हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, ना तो इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जितने भी इस साइबर क्राइम का थाना खुला है उसमें फिलहाल जो है किसी तरह का कोई कार्रवाई इफेक्टिवली नहीं है। देखिए खाना पूर्ति के लिए लोग एफआईआर कर लेते हैं, लेकिन अभी जो ये महसूस किया गया है कि ऐसे जो कोर्ट में केस आया है, जो दस्तावेज आया है, उसको या तो पुलिस प्रूफ भी नहीं कर पा रही है, और एक दो में जब प्रूफ कर भी रही है तो उसमें भी बहुत ज्यादा कन्विक्शन रेट नहीं आ रहा है। उसमें जो हमारा लॉ है, जो आईटी का एक्ट है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, जो एक 66 में है, बाकी लोग तो बहुत सारे जो है वो अवेलेबल है, और जो है वो 3 साल यदि ट्रायल करते हैं उसके बाद होता है, तो बहुत ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं है कि जिससे कि क्रिमिनल है उसको डर जाए। और आज की डेट में क्रिमिनल ये समझता है कि सबसे अच्छा पैसे कमाने का जो तरीका है
वो है साइबर क्राइम के तहत जो है लाखों लाख करोड़ों करोड़ का जो है आप उगाही बिना रिस्क भी कर सकते हैं। सो ये सबसे सेफेस्ट साइड हो गया। दूसरी चीजें जो देखने को मिला है, अभी आप देखोगे 2-3 दिन पहले जो झारखंड के जामताड़ा में है, वहां का साइबर क्राइम में पाया गया है तो वहां क्राइम हो रहा था और ऐसा देखा गया पूरे गांव का जितने भी नवयुवक है वो इसमें संलिप्त है। वो पूरा का पूरा समझिए कि एक संगठित गिरोह के रूप में क्राइम कर रहा है। लेकिन तो इस तरह प्रमोद जी, का अब क्राइम सिर्फ ये जामताड़ा तक ही सीमित नहीं रह गया। पहले का एक दौर था जब सिर्फ ये जामताड़ा में जो साइबर ठगी है वो की जाती थी, वहां से बैठकर अलग अलग जगहों के लोगों को ठगा जाता था, लेकिन अब जो इनका नेटवर्क है पूरे देशों विदेशों तक फैलता जा रहा है। बिल्कुल, आप देखिए, मैं तो एक एग्जाम्पल केवल दिया इस तरह का। ये तो हिंदुस्तान के बाहर में बैठ करके लोग संगठित रूप से क्राइम कर रहा है। आप जो विदेशों में बैठकर, ये कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकली आप वहां रह करके आप करते हैं, ये विदेशों में बैठ करके ऑनलाइन ठगी जो है, बता तो दिए कि इसमें सबसे सेफेस्ट साइड है क्राइम के लिए और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। पैसे ज्यादा हैं और उसको पता है कि जो पुलिस है इस पे किसी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन कर करके उसकी हाथ हमारे तक नहीं पहुंच सकता है। जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, इतना इफेक्टिव हो गया है कि वो बैठे बैठे आपका सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है और ये जानता है कि हिंदुस्तान में जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ का करीब 99% लोग जो पढ़े हैं और जागरूक नहीं है। यदि पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ठगी हो रहा है, लेकिन वो जागरूक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमको कौन सा इंफॉर्मेशन अपने पास सेपरेट रखना है और कौन सा बताना है। ये इतने भावुक होते हैं या इतना इंक्वायरी नहीं कर पाते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास आता है या कोई ऐप डाउन करने के लिए कहता है, वो समझता है कि सस्ता है, फ्री में मिल रहा है तो इसको ऐप डाउन करो। और फ्री के चक्कर में क्या होता है कि ये बिल्कुल जैसे मछली को फंसाया जाता है बंसी रही करके, उस तरह से ये सारे को चंगुल में ले आते हैं। शुरू में कभी 2-4 दाना डालेंगे, 2-4 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट कराएंगे और ऐसे ऐसे जो है 10-20 लाख रुपया उनकी जितनी अकाउंट में पैसा होता है उसको ठग लेते हैं, मतलब पूरी की पूरी वो निचोड़ लेते हैं। तो आज के डेट में जो साइबर क्राइम में जो गवर्नमेंट को एक्टिव होना चाहिए और जो इस पर एक्ट एक बहुत मजबूत हो रही है, जो एक प्रोसिक्यूशन का जो प्रूफ करने का ये है, इसको हटा करके इसको क्रिमिनल को जैसे ही आप लेकर के आते हैं, क्रिमिनल को जो है लोकस देना चाहिए कि आप अपना स्टैंड प्रूव करो कि आप कैसे इनोसेंट हो और इसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सजा का जो प्रावधान है उसको कड़ा और लंबा करना चाहिए जिससे कि इस पर कहीं ना कहीं दहशत हो और रोका जा सके। क्योंकि मोहित जी अगर देखें तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये साइबर क्राइम ज्यादा बढ़ रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी ढील जरूर दी जा रही है, क्योंकि जल्द से जल्द जो ये साइबर ठगी के मामले इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि 80% लोग ऐसे हैं जो अपनी कंप्लेंट कराते ही नहीं है जाकर। देखिए, कंप्लेन करने भी जाते हैं, कंप्लेन नहीं होता है वो केवल, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि नोएडा में मैं गया, साइबर थाना बना हुआ है सिटी सेंटर के पास, वहां पे एक हमारे मित्र के साथ ठगी हुआ। उन्होंने कंप्लेंट करने के लिए गए तो आईओ ने ये कहा कि सर देखिए, आप कहेंगे तो मैं आपका कंप्लेंट रिसीव कर लेता हूं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना हम वहां तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो ठग है, जो क्रिमिनल है, वो आपको नाइजीरिया में बैठा होगा। बिल्कुल, इसका जवाब हम मोहित जी से ले लेते हैं। प्रमोद जी, इसका जवाब हम मोहित जी से ले लेते हैं क्योंकि वो साइबर एक्सपर्ट है। वो जी मोहित जी बताइए। प्रमोद जी ने जैसा बोला कि जो क्रिमिनल है वो नाइजीरिया में बैठा होता है। अभी यहाँ पे ना हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, हमारे जो पुलिस है जिसको कि कंप्लेंट को लेना चाहिए और उस पर एक्ट करना चाहिए, ना कि इंस्टेंटली वो तभी की तभी वो ये बोल दे कि आपका जो क्रिमिनल है वो नाइजीरिया में बैठा है। बिकॉज क्या हुआ, अभी हो सकता है कि वो पकड़ा जा सकता हो, लेकिन उन्होंने नाइजीरिया का बोल के जो पर्सन कंप्लेन लिखवाने आया उसकी होप जो है वो तोड़ दी। तो मतलब यहाँ पे पुलिस वालों को भी नॉलेज नहीं है कि कैसे पकड़ना है और कितना जल्दी पकड़ना है, क्योंकि उनको लगता है कि पकड़ नहीं सकते। एक्चुअली में पकड़ा जा सकता है अगर ठीक तरीके से कार्रवाई हो तो, और वो कार्रवाई एक्चुअली में तो क्या इस पर पुलिस प्रशासन की एक जो ढील है उसको बड़ा लूप होल मान सकते हैं? बिल्कुल, मतलब आप देखो ना, ये जो केस आप बता रहे हो उसमें सिर्फ आईओ को एक ईमेल करना है, उसका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, लेकिन आईओ इज डिलेइंग। अगर आईओ डिले कर रहा है और ऐसे ही काम अगर डिले करता रहेगा तो कैसे पैसा आएगा? अगर पैसा आ भी जाएगा तो भी पैसा जो विक्टिम है उस तक कभी पहुंचेगा ही नहीं।
इस प्रोसेस में अभी बहुत सारा, मतलब ये जो आप चीज देख रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें विक्टिम्स के पैसे रुक चुके हैं। मतलब विक्टिम ने पैसा कंप्लेंट दिखवाया, कंप्लेंट लगवाने के बाद पैसे रुक गए और सरकार ने पैसे रोक भी लिए, बैंक ने भी पैसे रोक लिए। अब वो पैसा अनअकाउंटेड पड़ा हुआ है, लोगों तक पहुंचा नहीं है। जिसके पैसे निकले थे आज तक भी उनको नहीं मिले, सालों साल। ऐसे ही मैं बहुत सारे केसेस आपको दिखा सकता हूं। पड़ोस में मेरे एक क्रिमिनल का बेसिकली एक विक्टिम थे जिनके साथ ऐसा ही साइबर क्राइम हुआ था। एनी डेस्क डलवाकर उनसे पैसे निकालवा लिए थे, लेकिन उन्होंने कंप्लेन भी दिलवाया, उनके पास उनके 20,000 रुपए रुक भी गए, होल्ड भी हो गए, लेकिन वो थाने के चक्कर लगाते रह गए। आईओ कैपेबल नहीं है कि वो एक ईमेल डालकर वो पैसे निकलवा सके। मतलब यहाँ पे प्रोसेस जिम्मेदारी है, वो हमारे पुलिस जो थाने हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थानों में वो काम हो। जैसे सर ने बोला कि काम नहीं हो रहा है वहां पे सिर्फ कंप्लेंट ले लेता है और कंप्लेंट सामने से बोल देते हैं कि ये हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी बड़ी है कि हजारों केसेस आते हैं, लाखों केसेस आते हैं, और मेरे ख्याल से हमारी पुलिस ने एक ना अमाउंट बना के रखा है कि इस अमाउंट से ऊपर के केसेस को ही अटेंड करते हैं। अगर किसी का 10-20 हजार रुपए निकला है तो मेरे हिसाब से वो 50 चक्कर मारने की जगह पे सोचेगा कि मेरे 10-20 हजार रुपए का नुकसान हो गया। बिल्कुल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर कम अमाउंट का होगा तो ध्यान नहीं देते, ज्यादा अमाउंट का होगा तो एक बार उस पर कार्रवाई कर ली जाएगी, और जितनी जल्दी कार्रवाई की जानी चाहिए, जितना जल्दी क्विक एक्शन लिया जाना चाहिए, वो उस तौर पर उस स्तर पर नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ा कारण मान सकते हैं प्रमोद जी। अगर लेकिन यहाँ पर हम बात कर लें एक स्ट्रॉन्ग लॉ की, तो उसका कैसे पालन किया जाता है, उसके जरिए हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए मैडम, इसका तो एक ही तरीका है कि अभी हिंदुस्तान में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, जो ऑनलाइन आप करते हैं, चाहे वो मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐप डाउन कर रहे हैं, ये कोशिश कीजिए उससे बचना। कि आप 90% मान लीजिए कि यदि वो है वो ठगने के ही पर्पस से वो बना हुआ है। आप देखिए बहुत सारे मार्केटिंग के लिए होता है कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, आप जो परचेज करते हैं, फोटो में कुछ और दिखा रहा है, देख कुछ और रहा है, और पता चलता है कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको बताया कि हम मोबाइल आपको दे रहे हैं, ई फोन दे रहे हैं, 5,000 में दे रहे हैं, 10,000 में। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, वो उसमें वो देखता है कि कहाँ यदि वो 80,000 का मोबाइल है 5,000 में मिल रहा है, उस पर दाव लगाता है, उसका ठगी हो जाता है, और फिर उसका कोई कार्रवाई भी नहीं करता है। आप थाने में जाते हैं कार्रवाई करने के लिए तो थानेदार कुछ लेता भी नहीं है, और ना ही आज तक हुआ है। तो इस तरह का एक संगठित, मैं कह रहा हूँ कि गिरोह बना हुआ है क्रिमिनल का, ये बहुत अच्छा धंधा बन गया है इस तरह से मार्केटिंग कर करके। और बिल्कुल इसमें होता है कि जी हमने तो भिजवा दिया, पता चलता है कि मोबाइल के जगह पर कोई ईंट आ गया है या साबुन का टिकिया आ गया। इस तरह का ये प्रोफेशनल हो गया, बहुत मास लेवल का हो गया है। ये इसमें गवर्नमेंट जब तक ये जागरूक नहीं होगा, इस पर एक मजबूत लॉ जब तक नहीं बन जाता है, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइंटिफिक रूप से पूरी तरह से नहीं आ जाता और इफेक्टिव रूप से नहीं होता है। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी कुछ जो होता है वो ऑन पेपर पर केवल दिखा दिया जाता है कि हमारे यहाँ पेपर पर ये है, साइबर थाने भी है जी, ये फैसिलिटी भी वो है, और उसके नाम पे चूंकि उसका कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ कोई इक्विप्ड भी नहीं है, बेसिकली जो है बहुत ज्यादा इक्विप्ड भी नहीं है जितना क्रिमिनलों के पास आ गया है, आ गया है, एक से एक जो है वो है नहीं, और ना ही कोई इफेक्टिव ऐसा लॉ है। तो बहुत ज्यादा जो है इस पे ना के बराबर ही कार्रवाई, इसको सबसे बड़ी जागरूक करने का है। और जागरूक भी जो आप बता रहे हैं पुलिस कर रही है या ये है, मैं तो उसमें थैंक्स करता हूं कि जेके न्यूज चैनल को ही, जो कम से कम साइबर पे जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इनके आपके अलावा तो और किसी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन भारत सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का किसी तरह का नहीं है जो साइबर क्राइम पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसको रोकने का कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए आज मैक्सिमम तो इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इसमें इन्वॉल्व होकर के वो ठगी के शिकार हो रहे हैं, चाहे उसमें से हम भी हैं। हमसे भी जो है कई बार ऐसा मार्केटिंग हम शुरू में करने के लिए गए तो हम देखे कि हमारे साथ ठगी हुआ है। तो जब हमारे जैसे लोग ठगी हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आजकल डिसाइड नहीं किया जा सकता कि पढ़े लिखे के साथ इस तरह के साइबर ठगी के अपराध हो रहे हैं या फिर अनपढ़ के साथ, क्योंकि जो साइबर ठग है उन पर उनके अगर स्केल पर देखें तो सभी के साथ एकमात्र यहाँ पर साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमें और हमारे दर्शकों को। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से अब जैसे जैसे लगातार बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम, और हम लगातार आपको बार बार बता
बताते हैं कि साइबर ठगी से बचने का कोई उचित उपाय नहीं है, बस एक ही मूल मंत्र है, सावधानी और जागरूकता जो आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि एकमात्र यही एक रास्ता है जो आपको साइबर ठगी से बचा सकता है। फिलहाल आपसे बस यही अपील है कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए GK 24/7 न्यूज। नमस्कार।